करेंगे अर्ली रिटायरमेंट की, क्योंकि ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है जहां पर आज का यूथ अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, करना चाहता है। कुछ के मन में कंफ्यूजन है, कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि अर्ली रिटायरमेंट कितना सही कदम है। 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो या 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, कब, कहां, कैसे निवेश की शुरुआत करें, क्या सजेशंस? देखिए, तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी डिसाइड करते हैं कि उनको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। बट उसके साथ साथ आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये बहुत ही प्लान डिसीजन होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जैसे हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो उसका डिसीजन भी आपको अर्ली ही करना पड़ेगा। आप एब्रप्टली या ऑल ऑफ ए सडन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें जल्दी रिटायर होना, और उसके कुछ कारण है। देखिए क्या होता है, जब आप ट्रेडिशनल एज यानी 60 ईयर्स में आप रिटायर करते हैं, तो अगर हम मान के चले कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है करीब 80 साल है, तो 20 साल तक आपको इनकम जनरेट करनी है अपने जो कॉर्पस आपने बनाया है। लेकिन जब अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, चाहे 45 ईयर्स में हो या 50 में हो, तो आपको एडिशनल 10 से 15 साल के लिए भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। एक तो ये। दूसरा, जब ट्रेडिशनल एज पे आप रिटायर करते हैं, आपको लंबा समय मिलता है कॉर्पस बिल्ड करने के लिए। लेकिन जब आप जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपके पास समय भी कम होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्मली जब आप 60 इयर्स में रिटायर होते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, पोस्ट रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस, वो अगर हम उसको प्री रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे तो करीब 70 या 75% के करीब होते हैं। लेकिन जब आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तब आपके एक्सपेंसेस में उतना गैप नहीं होता है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि एक तो होता है कि हम चाहते हैं कि हम जल्दी रिटायर हों, और जैसा मैंने कहा कि कुछ कारणों की वजह से हमें इसको अच्छे से प्लान करना होगा। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर कोई 25 साल की उम्र में डिसाइड करते हैं कि उनको 50 साल की उम्र में जाके रिटायर होना है, तो उनके पास 25 साल है समय कॉर्पस को बनाने के लिए। अगर वो ये मान के चलें कि उनको आज की डेट में जो इनकम चाहिए वो 50,000 चाहिए, जब तक वो रिटायर होंगे तो यानी 6 लाख रुपए जो साल का चाहिए वो बढ़ के इन्फ्लेशन की वजह से 26 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। और उस कॉर्पस को बनाने के लिए आपको 5.9 करोड़, मतलब तकरीबन 6 करोड़ का कॉर्पस बनाना होगा। अब क्योंकि आपने जल्दी शुरुआत की, लंबा समय था आपके पास, आपने प्लान किया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 31,000 की होगी। लेकिन इसके सामने में अगर हम देखें कि 45 साल की उम्र में अगर आप डिसाइड करते हैं तो 5 ही साल है आपके पास रिटायर होने की जगह, आपको 50 पे रिटायर होना है। तो 6 लाख का जो आपका जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो बढ़ के 8 होगा। लेकिन आपको जो कॉर्पस बनाना होगा करीब 1 करोड़ 84 लाख, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको करीब करीब 2.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही प्लान करके, सोच समझ के, और ये भी सोच के कि रिटायरमेंट करने के बाद आप करेंगे क्या, और उसमें दोनों फेजेस, आपके एक्यूमुलेशन फेज और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, उन दोनों के बारे में सोच के ही डिसाइड करना चाहिए। ओके अच्छा हेमंत जी, एक चीज बताइए, अगर अब कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का टारगेट लेकर चलता है, 20-25 साल का उसके पास समय है, आइडियली कितना उसको मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा, या एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करे, स्टेप अप एसआईपी के साथ 25 इयर्स का होराइजन लेकर चले? तो अगर एक केस स्टडी आप समझा सकें, बता सकें। अब सब व्यूअर्स की नेसेसिटी के हिसाब से तो हम रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते, बट एक केस स्टडी रखें तो क्या सजेशन आपका रहेगा, कितने इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरुआत करें अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो? देखिए, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आई थिंक हम जब उस नंबर्स तक पहुंचे उससे पहले तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना होगा कि आपके अराउंड जो भी आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो है कैसी। क्या आप वाकई में इस पोजीशन में है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकें? इसलिए नहीं कि आपके किसी दोस्त ने सोचा है या आपके किसी रिश्तेदार ने सोचा है कि वो जल्दी रिटायरमेंट हो। आपको दूसरों के एग्जाम्पल से फॉलो नहीं करना है, आपको अपना एग्जाम्पल देखना है। उसके बाद जैसा मैंने कहा, वो डिपेंड करता है आप किस एज पे डिसाइड करते हैं कि आपको रिटायरमेंट चाहिए और आप किस एज पे रिटायर होना चाहेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मान लीजिए 45 साल की उम्र में डिसाइड करते हैं कि मुझे 5 साल के बाद रिटायर होना है, और मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर हम मान के चले कि आपके पास और कोई रिटायरमेंट कॉर्पस आपने नहीं बनाया है, तो 50,000 की इनकम पाने के लिए भी आपको करीब 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना होगा, जिसके लिए आपको 2.25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि अर्ली रिटायरमेंट का डिसीजन भी आपको अर्ली लेना होगा। आप ये अब्रप्ट डिसीजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। दूसरी बात, एक्यूमुलेशन फेज में अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको मैक्सिमम अमाउंट जो आपकी इनकम है उसको सेव करना होगा।
और आपको कहीं ना कहीं अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना होगा, क्योंकि आपको रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखनी होगी। आप ट्रेडिशनल ऑप्शन में नहीं जा सकते हैं। वहां पे भी आपको जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, उस तरह के फंड लेके आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से पैसा निकालना होगा। तो इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, कि आप किस एज पे डिसाइड करते हैं, कितना समय है आपके पास। और सबसे बड़ा अच्छी बात यह है, जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल दिया, कि अगर 25 साल की उम्र में आप डिसाइड करते हैं, हालांकि आपको 6 करोड़ का कॉर्पस लगेगा, लेकिन फिर भी सिर्फ 35,000 की इन्वेस्टमेंट से आप वो कॉर्पस बना पाएंगे। तो जितना जल्दी डिसाइड करें, आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, और ये भी सोच लें कि रिटायरमेंट के बाद आप करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 45 ईयर 50 ईयर में आप रिटायर हो गए। अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, तो ये भी सोचिए कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपनी हॉबी और इंटरेस्ट को मोनेटाइज कर सके, ताकि आपको कुछ रेगुलर इनकम मिल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत ही प्लान करके अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के ही डिसाइड करना। ओके, बिल्कुल, ये सबकी अलग अलग प्लानिंग है, अलग अलग सिचुएशंस हैं, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। बट मैथमेटिक्स क्या होनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग की, वो हेमंत जी ने आपको समझाई है। आपको अपने स्पेसिफिक रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर अगर सवाल पूछने हैं तो आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ये एक इन जनरल हमने जानकारी देने की कोशिश की है कि कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। सवाल लेते हैं, राजबीर है हमारे साथ अब बटाला गुरदासपुर से। राजबीर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल है? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये था कि मैं 26,000 रुपए की SIP तकरीबन कर रहा हूँ, और मेरा 1 करोड़ का मतलब मेरा गोल है 15 साल में। ओके ओके, तो 15 इयर्स में आपका 1 करोड़ का गोल है। अभी 26,000 की SIP चल रही है। कब आपने SIP स्टार्ट की बेसिकली? कितना टाइम हो चुका है, कितना पोर्टफोलियो का वैल्यू है अभी? पोर्टफोलियो का वैल्यू 8 लाख से ऊपर हो चुका है मैम, और 1.5 साल पहले मैंने शुरू की थी। बीच बीच में गिरावट पे मैं लमसम डाल रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये तो इंटरेस्टिंग है और अच्छी बात है कि बीच बीच में ये एडिशंस भी करते हैं। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो अगर मैं बताऊं हेमंत जी, तो कैनरा बैंक ब्लू चिप इक्विटी, मेरई एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सेस ग्रोथ फंड, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जैसे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। और साथ ही क्वांट टैक्स प्लान, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट स्मॉल कैप और एक्सेस मिड कैप हैं। क्या सजेशन है इनके गोल और इनके पोर्टफोलियो पर? देखिए, मैं इनको कहना चाहूंगा कि जो पहले इनकी अगर हम टारगेट की बात कर ले, इन्होंने कहा कि इनका टारगेट जो है वो करीब 1 करोड़ रुपए का 15 साल का इनके पास समय है, और जो इनकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है उसकी वैल्यू करीब 8 लाख है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप, राजवीर जी, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं 15 साल, 26,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अगर आपका देखूं तो करीब 1 करोड़ 75 लाख का आप अपना कॉर्पस बना पाएंगे। तो जहां तक आपके टारगेट का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी परेशानी होगी। ऑफकोर्स कंडीशन ये है कि आप अनइंटरप्टेडली अपना जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कीजिए। अब इशू